चलिए भी, तो यूपीएसआई के 2D और 3D के क्वेश्चंस जो आए थे उनकी हम बात करते हैं, है ना। इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा जो आपका आने वाला पेपर है 2 से 4 दिनों बाद, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। मैं इसमें आपको क्वेश्चंस में ही आपके इसके फॉर्मूले एंड ऑल बताऊंगा, बट वही वाली बात है कि जब तक आप प्रॉपर क्लासेस में करते हो तो एक अलग बात होती है। बट फिर भी यहाँ पर जितना जो प्रैक्टिसिंग है वो आपको समझ में आ जाएगी, और कोई दिक्कत का विषय है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको जरा देखिए और जरा समझिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है और पाई इतना दे रखा है। तो देखिए गोला होता है ऐसा, है ना, जैसे लड्डू होता है ना, या नींबू होता है, उसकी त्रिज्या है आर। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई भी पूछ सकता है तो मैं भी इसकी बात करूंगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, और आर स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर मतलब 576, है ना। 4 की गुणा कर सकते हैं आप, या आप ऐसा 4 की गुणा ही कर लो। तो 4 चौक 16, 5 और 4 तिया 12, तो 1256 गुणा 576 होना है ना। इनकी गुणा करनी है। अगर मैं 12 की गुणा कर देता हूँ, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो करना तो पड़ेगा ही। तो 1256 को 576 से गुणा कर देता हूँ। 36 3 36 और 3 33, 3 14 15, 42 4 35 और 4 39, 3 14 और 4, 5 एक सेकेंड, 7 42 35 और 4 3 17, ये आ गया। और 5 से कर लेता हूँ, 5 30, 28 2, 10 और 2 12, 6, 6 5 9 और 5 14, 15 और 7 22 और 1 23, 2 11 4 1 7, 7 7 1 3 4 आ रहा है भाई, 0.56 है। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो ये 2 तो आएगा ही आएगा। 14, 15 और 7 कितने होते हैं, 22 22, 23, 2 बचे, 11 12, 7234.56, ये रहा 7234.56, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन है इसमें जो आपको करनी है। ठीक है, तो ये बात को समझना, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। पेपर में ऐसा हो सकता है कैलकुलेटिव वो क्वेश्चन, तो इसको ऐसे कैलकुलेट अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। एक घनाभ के आकार आकार के कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रम से इतने इतने की वृद्धि की गई, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि परिवर्तन बताना। तो घनाभ जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है। जैसे आपका कमरा होता है ना, उसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। लंबाई में 20% की वृद्धि करी गई, 25% की चौड़ाई में और 30% की ऊंचाई में। तो 20%, है ना, 25%, और तीसरा आपको 30%, ये आपकी करेगी। तो अगर आप ध्यान दें तो 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4, 30% का मतलब होता है 3/10। ये करी गई तो ये 5 से 6 हो गई, ये 4 से 5 हो गई, और ये 10 से 13 हो गई। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। कुछ कट रहा है तो काट लो, 5 से 5, 2 से 2, 2 से 3, अब तो कुछ नहीं कटेगा। तो इधर आ गया 20, और इधर आ गया 39। 20 से चीज 39 पहुंच गई है, क्या डिफरेंस है बताइए। 19 का डिफरेंस है, कहाँ से, 20 से, इंटू 100। तो बेसिकली जो चीज़ है वो 95% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 95% इंक्रीज, राइट। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। चले आगे, चलिए इसको पढ़ो। सेम क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है कर लोगे, है ना। ओके, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली। 4 को पढ़ो, उस गोले का वक्र से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है।
अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था 4 पाई r स्क्वायर, गोले का याद रखना। तो पाई की वैल्यू वही 3.14 और आर स्क्वायर मतलब 22 का 484। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है। देखो अर्धगोला जो होता है, समझा देता हूँ। अर्धगोला से नींबू को आप आधा काट दो, है ना। तो अर्धगोले का जो टीएसए होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि उसमें टोपीनुमा हिस्से का 2 पाई r स्क्वायर होता है और ये सर्किल बन जाता है, इसका पाई r स्क्वायर होता है, तो 3 पाई r स्क्वायर है ना। 3 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई और आर स्क्वायर का मतलब 26 का स्क्वायर, तो 676। फिर से कैलकुलेट कर लेना, गुणा कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी गुणा भाग आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, राइट। ओके, इसको समझते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, इसको पढ़ते हैं। जॉर्ज ने एक प्लॉट खरीदा जिसको फेंस कराना है ना, जिसको तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 11% की कमी आ गई। क्षेत्रफल में कमी बतानी है। लंबाई में भी 11% की कमी है और ब्रेथ में भी 11% की कमी है। तो आप इसमें नेट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए नेट इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। तो -11 प्लस -11 इंटू -11 बाई 100। -11 माइनस का 22 होगा, ये आपका 121/100 हो जाएगा। तो ये -22 हो गया और ये हो गया 1.21। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए इसको 22 में से 1.21 को, तो ये आपका 9 आ गया। ये आपका 9 में से 2 गए 7 आ गया, ये 0 आ गया, तो 20.79। तो 20.79% की गिरावट आ जाएगी आपके एरिया में, राइट, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो। ओके, चलो इसको समझो। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 13 है। ओके, आपको क्लियर कर दूं, जो सिलेंडर होता है, बेलन होता है, उसमें ही त्रिज्या होती है, नीचे हाइट होती है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, आयतन। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व मतलब अगर मैं स्पैन की बात करूं तो ये वाला हिस्सा है ना, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h। और इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h+r। ये इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। बट अभी हमें वॉल्यूम की बात करनी है, तो लगा लेते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, त्रिज्या 21 है तो 21 2 बार आएगा और ऊंचाई है 13। 7 से 3 बार कट गया, ये आप कर सकते हैं 66 आ गया। 13 की गुणा 21 में कर सकते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1। तो 273 को आपको 66 से मल्टीप्लाई करना है। 6 18, 6 7 42 और 43, 4 14 12 और 4 16। ये भी सेम ही आएगा, 8 9 10 11 18 0 18। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल आपको फॉर्मूले का यूज करना है, ये आपको समझना है। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोकुल ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसकी तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है और इसके कारण आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की कमी कर दी। अभी किया था आपने क्वेश्चन, तो आप 12% की कमी कर रहे हैं तो दोनों में करेंगे तो -12 यहाँ प्लस ही आएगा, यहाँ -12 इंटू 100। तो ये तो माइनस का 24 आ गया और ये आपका आ जाएगा 1.44। तो 24 में से आपको 1.44 माइनस करना है, ये 56 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 22.56 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है बात। चलिए इसको पढ़िए। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन अभी आपने किया था एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे क्वेश्चन कई सारे आ जा रहे हैं, क्योंकि पेपर में भी ऐसा ही होता है। एक सेट में अगर आ गया तो अगले सेट में उसके रिपीटेशन के चांसेस होते हैं, राइट। इसको समझो।
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी और त्रियक ऊंचाई इतनी है। देखो शंकु होता है ऐसा, ये शंकु की फिगर है, इसमें आर है, ये एच है, ये एल है। अब इसने त्रिज्या दे दी 10 आपको और एल दे दी 11। तो क्या हम हाइट निकाल सकते हैं? वैसे इसने पूछा क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ओके, पृष्ठीय के लिए आपको आर निकालने की जरूरत नहीं है। जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। तो एच की जरूरत नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 और ये हो गया 11+10। 11 और 10 21 होते हैं, 7 से 3 बार कट जाएंगे तो 660। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 660। ये आप कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता लग गया, पाई आर एल प्लस आर। इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, 1/3 आ जाता है इसमें। ओके, बढ़ते हैं। सुल्तान ने एक नया प्लॉट खरीदा जिससे तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई इतने % कम हो गई। वही सिंपल क्वेश्चन अभी आपने 9% कम किया था। थोड़े से लुई ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसकी तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई, सेम क्वेश्चन है, 7% की कमी करनी है ना। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में क्रमशः इतने इतने की वृद्धि की जाती है तो मूल आयतन प्राप्त आयतन के प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं बेलन की, तो जो बेलन होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने आर को 75% बढ़ाया है और आपने एच नहीं, आर को आपने 50% बढ़ाया है। आर को आपने 50% बढ़ाया है और उसको कितना बढ़ाया बताओ, और हाइट को आपने 75% बढ़ाया है ना, इस तरीके से आपने बढ़ाया है। तो पूछ रहा है वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब भी वॉल्यूम के बढ़ाने की बात आएगी तो पाई से कोई लेना देना नहीं है। परसेंटेज में जब भी बढ़ाने की बात आएगी, अब आर स्क्वायर है तो आर 2 बार आएगा और एच एक ही बार आएगा। 50% का मतलब 1/2 होता है, 75% का मतलब 3/4 होता है। तो इसका मतलब 2 से 3 हो गई होगी यहाँ पे रेडियस, यहाँ भी 2 से क्या हो गई होगी, 3 हो गई होगी, और यहाँ 4 से चीज 7 हो गई होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, कुछ कट तो रहा नहीं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये आपका आ गया 63। 63 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो 16 से चीज 63 पहुंच गई, तो कितने का डिफरेंस आ गया। 13 में से आप 6 को माइनस कर लीजिए तो 9 आ गया, 5 में से 1 को माइनस कर लीजिए 49। 49 बढ़ गई चीज, और कहाँ से बढ़ी है, 16 से, इंटू 100। 4 से 4 बार कट कर सकता हूँ, 4 से 25 बार कट कर सकता हूँ। 49 को 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो 25 की अगर 50 में गुणा करूंगा तो 1250 आएगा। हाँ, और उसमें से मेरे को 25 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 1175। 1175 क्यों आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1225। और उसको मुझे 4 से भाग करना है, ऐसे कुछ तो है। एक सेकंड दोबारा से देख लेता हूँ। रेडिएशन हाइट ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाई इतना इतना, ओरिजिनल वॉल्यूम एज परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड। अच्छा सीधे पूछा है भाई इसने, इसने सीधे ही पूछ लिया, ये वाली बात नहीं पूछी कितना इंक्रीज हो गया। देखो ये था पहले का वॉल्यूम, सुन लो, ये था पहले का वॉल्यूम और ये है नया वॉल्यूम। अब ये जो बात पूछ रहा है, मूल आयतन को प्राप्त आयतन की प्रतिशत के रूप में, तो मूल आयतन को प्राप्त आयतन, तो मूल आयतन 16 था, प्राप्त आयतन 63 है, और आपको इसको परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है, ये बस क्वेश्चन है। तो अगर हम ध्यान दें तो 1600 को आपको 63 से भाग करना है। वैसे अगर मैं इसे 64 मान लेता तो 4 बार कट जाता, लगभग 25 के आसपास आंसर आएगा। तो कर लेते हैं, ये आपका 2 बार जाएगा 126, या माइनस करेंगे 4 आएगा, और 5 में से 2 गए आपके 3। अब ये जाएगा 5 बार,
5 बार चला जाएगा, तो हाँ ये आएगा 25.39। तो भाई ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि मूल आयतन प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई, तो ये आपने समझ ली, ठीक है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन निकल आया है। बाकी तो वैसे करते तो इसमें अजीबोगरीब बात हो जाती, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी पेज इन्होंने लगा दिया। इसको समझते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक सर्किल है और एक स्क्वायर है, इस टाइप से, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, तो इसका जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी साइड होगी 11, तो इसकी परिधि हो जाएगी 4a मतलब 44। अब इस सर्किल की जो पैरामीटर है, जो आप जानते हैं 2 पाई आर होती है, वो इक्वल है 44 के। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आप ऐसे कर सकते हैं, तो कट कर सकते हैं, तो आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, राइट। अच्छा, पूछ क्या रहा है? एरिया पूछ रहा है। तो अगर ये 7 है तो आप जानते हैं सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 7 है आर तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा 22/7 रखने पर, तो आंसर आ जाएगा 154, राइट। इस तरीके से आप करें। तो ये कुछ क्वेश्चन से जो 2021 के आपके आए थे, है ना, आप इनको समझ गए होंगे। मेरे फटाक से आपको ये करा दिए, ज़्यादा समय इसमें लगा नहीं है। आप इनको देख लीजिए और आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। बाकी और भी मैं देखता हूँ क्या और आपके लिए डाला जा सकता है क्वेश्चंस, तो वो मैं देखता हूँ। बाकी आप तैयारी बढ़िया से कर ही रहे होंगे, है ना। आप अपना हिंदी का भी रिवीजन कर रहे होंगे, आप अपना रीजनिंग का भी अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, और अपनी जीएस का भी अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, आपकी जो मेरिट जो मेन मूव करेगी वो आपकी मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पे मूव करेगी, तो इन पे फोकस करना है, बहुत अच्छे से जाना है, तभी काम बन सकता है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।